सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर कवितास चैनल। सो कैस गैलरी में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं नासिक। तो वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था, बट अचानक से हो गया सडनली प्लान। और बाकी सब ये लोग तो जा ही रहे थे। फिर देन शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो माई सिस्टर एंड शी इज़ माई बेबी क्यूट क्यूटी पाई। एंड फिर क्या था भाई, बसेस वगैरह लग गई थी सारी की सारी। हमें जो बस मिली थी वो भी बहुत ही अच्छी थी वैसे। और जो मेरे जीजू जो फुल ऑन एटीट्यूड दिखाते हुए कैमरा में देख के भी हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, वो अपने ही धुन में चल रहे थे। सो एनीवेज आखिरकार उन्होंने हमें रिस्पांस दिया और एंड हाय भी बोला। और जो मेरी लड्डू थी 10 बार अपने पापा को बोल रही थी, पापा प्लीज़ देखो कैमरा में, पापा प्लीज़ देखो कैमरा में। हम लोग इतना हंस रहे थे भाई, क्या ही बताओ। नासिक में हमें त्र्यंबकेश्वर में जाना था। सो उसके लिए हम बस स्टॉप गए फर्स्ट एंड देन वहाँ से थोड़ा सा सामान ले लिया था, जो भी जिसकी चीज़ के मतलब जिस चीज़ की हम लोग को नीड थी। देन हम लोग बस में बैठ गए और हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए। तो व्यू देखते देखते निकले, पहाड़ी पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ चारों तरफ पहाड़ी और इतना सुंदर व्यू मैं बता नहीं सकती हूँ। सो हम लोग मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, मतलब त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में, जो बहुत ही प्यारा था। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को दर्शन करने नहीं मिला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उससे पहले हम लोग खाना खाने गए थे क्योंकि सबको बहुत भूख लग गई थी, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो पहले हम लोग खाना खाने गए, देन हम लोग मंदिर गए थे। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोगों को जाने नहीं मिला। तो और वहाँ पे बोल रहे थे कि वीआईपी पास आप सबको लेना पड़ेगा। और हम लोग वीआईपी पास क्यों ले, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी पास की नीड नहीं रहती है। बट वहाँ पे पार्शलिटी हो रही थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप में से कोई भी त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो तो एक तो आप मॉर्निंग में जाओ 7 o'clock से पहले, क्योंकि हम लोग जब लास्ट डे हम लोग जब मतलब मंदिर गए थे तो हम लोग मॉर्निंग में गए थे। तो हम लोग को आसानी से मंदिर देखने मिल गया था। तो वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग दूसरे मंदिर गए, वहीं पे जो साइड में एक और मंदिर था त्र्यंबकेश्वर का पुराना मंदिर। तो वहाँ पे गए थे। फिर दीदी और जीजू वगैरह सब दर्शन के लिए चले गए थे। देन उनका दर्शन होने के बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया, सबने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग नासिक त्र्यंबकेश्वर में इसलिए गए थे क्योंकि पूजा करना था। सो पूजा करने के लिए हम एक जगह पे रुके थे, जिस जगह का ना मुझे अभी याद नहीं है, बट मुझे याद आए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सो वहीं पे वहाँ पे ही पूजा वगैरह सब हो रहा था। सो एक पंडित जी थे, वो वहीं पे मतलब खाना वगैरह सब कुछ तुम्हारा वहीं पे रहता था, मॉर्निंग का एंड इवनिंग का। सो वहाँ पे सब मतलब बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना वगैरह सबको अच्छा मिल रहा था टाइम टू टाइम। देन हम लोग शाम को थोड़ा सा टहलने निकल गए थे, घूमने वगैरह। हमारे रूम से कुछ और इतना सुंदर व्यू दिख रहा था यार हमारे रूम से, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्रीटी था। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, और किसी को भी पसंद आएगा अगर पहाड़ियों में तुम जा रहे हो और इतना सुंदर व्यू देखने मिला, वो भी तुम्हारे रूम पास से। और हर रोज़ मॉर्निंग में हमें इतने सुबह सुबह उठना पड़ रहा था तो व्यूज़ मिल ही जाते थे। और ये मेरी बेटू जो मॉर्निंग में उड़ गई थी उसकी वॉइस प्लीज़ सुन लो। हाय कर, हाय। इसे कैमरा में देख के करना, देखो कर हाय। भाई कितना सुंदर है, जो भी है जैसा भी है, वाह वाह। तो शाम को फिर से हम लोग गलियों में निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि रूम में हमको बोर हो रहा था। सो मैं जीजू एंड मेरी कज़न हम तीनों ही गए थे क्योंकि जीजू ने अलाउड नहीं किया था, क्योंकि बच्चे थे, वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते, बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए हम लोग ही गए थे तीनों। फिर हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा सा मस्ती मजाक किया। और एक अंकल तो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, ठीक है।
मतलब सीधी सी बात है भाई, तुम लोग को अगर कुछ लेना है तभी तुम देखोगे, अगर नहीं पसंद आ रहा तो सीधी सी बात है तुम नहीं लोगे। तो रूडली बिहेव कर रहे थे कि तुम हाथ मत लगाओ ये वो, मतलब उनका चल रहा था थोड़ा सा। फिर देन क्या था, हम लोगों ने कुछ खाया पिया और निकल गए। फिर इन लोग को थोड़ा माला जपने के लिए कहा था, ये लोग माला जप रहे थे, माँ बेटी पूजा कर रहे थे और उनके बच्चे देख लो यार फ़ोन में लगे पड़े, मतलब दोनों की दोनों फ़ोन में लगी पड़ी थी सीरियसली। का आवाज़ दो, फिर भी वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। अरे दे देखो माँ बाप को। दोस्तों क्या तुम्हें सच में बाहर कुछ दिख रहा है? नहीं ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मॉर्निंग के 3 बजे का वीडियो है। इतनी सुबह मेरी दीदी ने मुझे उठा दिया था, क्योंकि 5 बजे ही नल बंद हो जाते हैं, मतलब इन द सेंस गर्म पानी बंद हो जाता है। सो इतने सुबह सुबह हम लोग रेडी वगैरह हो गए थे और फिर तो धूप भी निकल गई थी और हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। सो हम तीनों ही गए थे, क्योंकि दीदी और जीजू तो आ नहीं सकते थे, पूजा थी, और त्रिशु और दीदी की सास जो नहीं आ सकते थे, हम तीनों ही गए थे। फिर व्यू एंजॉय करते करते थोड़ा सा फ़ोटोशूट। और बता दो यार मैं कैसे दिख रही हूँ? मैं जो बोल रही हूँ कि तू साइड में हो जा, मेरा वीडियो निकालने दे, क्योंकि मुझे वीडियो, मतलब अगर आपको वीडियो देखना है ना मेरा, आप मेरा इंस्टा पे जाके देख लो। इंस्टा की आईडी है मेरी कविता संकीर्णन ऑफिशियल, तो आप वहाँ पे जाके देखो। फिर हम लोग लाइन में लग गए, 3 कॉलम तो हमारे ऐसे ही यूँ चले गए, बस लास्ट कॉलम में हम लोग को मिला था थोड़ा सा भीड़ वगैरह। बट ठीक है, हमारे सामने वाले अंकल तो बहुत ही चिल थे, मतलब बहुत ही सही थे वो। प्रियांशी की, इनका नाम प्रियांशी है, मेरे लड्डू का, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे वो, बहुत चेंगड़ ले रहे थे उसकी। देन हम लोग फाइनली पहुंच गए थे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में, जो वहाँ का स्पेशल मंदिर है वहाँ। सो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। वहाँ पे अलाउड नहीं था शूट करना, बट फिर भी छिप के कर ही लिया शूट। और मतलब वहाँ का कोई स्टाफ का ना बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो लोग ना डायरेक्ट पुश कर रहे थे सबको। सो ये मंदिर का थोड़ा सा व्यू था, जहाँ पे मैं बहुत टहल रही थी। मैंने साड़ी कुछ इस तरीके से पहने, पता नहीं मैं कैसे दिख रही। मंदिर देखो भाई कितना सुंदर है, ब्लैक पत्थर का है वो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुराना मंदिर है वो, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था वहाँ पे, पहाड़ी मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था। फिर क्या था, हम लोग ने फाइनली खाना खाया, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाया था सबने। फिर दीदी और जीजू भी बाद में आ गए थे दर्शन के लिए, सबने दर्शन वगैरह कर लिए थे। फिर हम लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। सो ये ट्रेन का है, तो हम सब ने भेल वगैरह खाया। फिर क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे दोपहर में खाना खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया था, तो हम लोगों ने फिर अपने इधर का मतलब ट्रेन में खा लिया था भेल वगैरह। और मॉर्निंग के 5 बजे अंधेरे में ही हम लोग नागपुर पहुँचे थे, और फाइनली हम लोग हमारे घर आ गए थे। गाइस सच्ची बता रही हूँ, इतना सुकून, मतलब इतनी थकान थी ना वो, इतनी थकान थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई, मुझे बहुत खुशी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। बाय बाय।